एक कौवा ने कौवी को बताया कि संसार में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में एक लेकर के आए हैं छोटी सी कहानी। ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि इस संसार में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में हर प्राणी यानी हर मनुष्य अपने को शहंशाह कहता है। अब चाहे वो शहंशाह हो या ना हो, लेकिन वो अपने को शहंशाह ही समझता है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अपने को शहंशाह ही कहते हैं। आज मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह है तो कौन है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने। अधूरी कहानी छोड़ के मत जाना। अधूरी कहानी अगर आप छोड़ के भाग जाएंगे, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा देंगे, तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह है तो कौन है। यदि सबसे बड़ा शहंशाह के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमारी कहानी को भी पूरा ही सुनना पड़ेगा। इसलिए कहानी को पूरा ही सुने और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभ दे सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी नगर के बाहर एक रास्ता थी और उस रास्ते से कई तरह के लोग वहां से जा रहे थे, गुजर रहे थे और रास्ते पर एक बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा और एक कौवी का जोड़ा बैठा हुआ था। पूरे दिन लोगों को भागते, चिल्लाते, रोते, हंसते, दुखी रहते सबको देखा उस कौवी ने। उसके बाद में जब शाम होती है, रात्रि हो जाती है, तो उसी वृक्ष पर कौवा और कौवी ने अपना वास कर लिया। उस रात उसी वृक्ष पर ठहर गए और जब रात हुई तो कौवी जो थी उसको नींद नहीं आ रही थी। कौवी इधर उधर उछल कूद कर रही थी। कौवा ने अपनी कौवी से पूछा कि एक बात बताइए, इतनी रात हो गई है, आप उछल कूद कर रही हैं, कभी इधर बैठती कभी उधर बैठती, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? दोस्तों, तब कौवी ने कहा है अपने कौवा से कि हमारे मन में एक सवाल है, एक प्रश्न है और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे अंदर बड़ा बेचैनी हो रही है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। दोस्तों, तब कौवा ने पूछा क्या सवाल है तुम्हारा? तब कौवी ने कहा है सवाल हमारा ये है कि मैं पूरे दिन ये बैठी बैठी आपके साथ में इस वृक्ष की डाली पर देखती रही कि कोई इंसान जो है बैठा बैठा रो रहा है, कोई हंसता हुआ भाग रहा है, किसी के चेहरा पर भयानक चिंता दिखाई दे रही है, सोच में डूबा हुआ है, कोई मायूस चेहरा लेकर के धीरे धीरे चल रहा है, कोई एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ अपना दुख कह रहा है, कोई किसी तरह की समस्या को लेकर के सोच में डूबा हुआ है। अब वह चाहे छोटा इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो। मेरे को तो ये लगता है कि इन लोगों में कोई सुखी नहीं है, सारे के सारे हमारे लिए सब दुखी नजर आते हैं। राजा भी अपने को बहुत बड़ा शहंशाह कहता है। राजा भी सोचता है कि हमारे बराबर कोई सुखी नहीं है, हमारे बराबर कोई शहंशाह नहीं है। लेकिन हमें तो नहीं लगता है महाराज कि राजा भी शहंशाह हो सकता है, राजा भी अपने को बहुत बड़ा सुखी समझ सकता है। क्योंकि यदि गौर से अगर देखा जाए तो राजा ही हमें सबसे ज्यादा दुखी मालूम पड़ रहा है। मेरी यही समझ में नहीं आता है कि महाराज सबसे बड़ा इस दुनिया में शहंशाह कौन है, यानी सुखी कौन है, सबसे बड़ा सुखी राजा कौन है, सुखी शहंशाह कौन है। दोस्तों, कौवी की बात को सुनकर के तब कौवा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब हम देने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर ये जो सोच बैठा हुआ है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है, तो आइए हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के सुनने के साथ साथ तुम समझ जाओगी कि दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है, वो चाहे गरीब हो या चाहे राजा। दोस्तों,
कौआ जो है वो अपनी कौवी के लिए कहानी सुनाता हुआ कहता है। कौआ कहता है कि हे कौवी, एक समय की बात है कि एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे और वो रात भी सर्दी की थी। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को बहुत ठंड लग रही थी। गर्म कपड़ा उनके पास में था ही नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी कि कहां सोऊं, ठंड तो बहुत पड़ रही है। तो बाबा जी के लिए एक भड़भूंजे की भट्टी दिखाई दी, यानी जो भाड़ भूंजा करते थे, भड़भूंजे की भट्टी दिखाई दी। बाबा जी ने देखा कि ये जगह बढ़िया रहेगी। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट भी थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर के लेट जाते हैं। थोड़ी थोड़ी राख भी थी, वो राख गर्म थी और उसी राख पर जाकर के बाबा जी सो गए। कौआ ने कहा, ए कौवी, इधर जब सुबह हुई तो बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही क्या देखा कि राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई रात कैसी बीती? तब इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती भाई? तब बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर के देखो ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। दोस्तों, राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आकर के सारी बात राजा के लिए राजपुरुषों ने बताई कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजा ने पुनः फिर बात कही कि कहो भाई कैसी रात बीती? तब बाबा जी ने वही बात फिर कही, कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। दोस्तों, तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं और वहीं से आवाज आ रही है, वो ही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से जाकर के कहा कि चलो आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मेरे को बुलाया है? दोस्तों, तब राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया है। बोले फिर क्यों बुलाया? जवाब दिया, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। मित्रों, बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह पर भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिक भी लग गई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को ले जाकर के राजा के सामने पेश किया। इधर राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था? बाबा जी बोले, हाँ, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया। मेरे को पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। दोस्तों, राजा ने कहा, चलिए कोई बात नहीं। मैंने पूछा कि रात कैसी बीती तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप हमको ये बताएं कि रात मेरे जैसी कैसी बीती? मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में सोए हुए थे, फिर मेरे जैसी कैसे आपकी रात हुई? दोस्तों, राजा की बात को सुनकर के बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब ना तो मेरे को भट्टी याद रही और ना आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दे पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया था, हम तुम बराबर हुए ना। दोस्तों, राजा कहने लगा, सही कह रहे हो, बात तो सही है। फिर राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे आपकी रात हुई? दोस्तों, तब कौआ समझाता है कि कौवी सुन। बाबा जी बोले कि नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मेरे को कोई चिंता है ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। मित्रों, बाबा जी ने कहा है राजा से कि चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कचना चाहिए सोई शहंशाह। इस दुनिया में महाराज सबसे बड़ा शहंशाह वही है जिसको कोई चिंता नहीं है, बिना चिंता का है, उसे कुछ नहीं चाहिए, जो ईश्वर में लवलीन है और उसे अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है, स्वाद से भी कोई मतलब नहीं है। जैसा कुछ मिल गया वैसा खा लिया, बस अपने भगवान का भजन करना है, दुनियादारी से कोई चिंता नहीं। और जिस व्यक्ति के लिए चिंता नहीं है वही सबसे बड़ा शहंशाह है। दोस्तों, बाबा जी की बात राजा को समझ में आती है। राजा बाबा जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद में बहुत सम्मान करते हैं महाराज जी का, और फिर वह बाबा जी राजा से आज्ञा लेने के बाद में वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों,
कौवा कौवी से कहता है कि अब तो तुम समझ चुकी होगी कि संसार में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है। इस संसार में सबसे बड़ा शहंशाह व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है, जिस व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं, जो व्यक्ति बिल्कुल निर्गमी है, जिसके पास कोई गम नहीं, जो भगवान में लीन है। केवल भगवान का ध्यान करना ही उसका कर्म है और उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सांसारिक सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं। किसी ने अच्छा कह दिया तो कोई मतलब नहीं, किसी ने बुरा कह दिया तो कोई मतलब नहीं। अगर अच्छा कह दिया तो खुश होना नहीं, और किसी ने अगर गाली भी दे दी तो कोई गम नहीं। अगर किसी ने जैसा कुछ खिला दिया खा लिया, चाहे उसमें नमक हो या ना हो, चाहे वो स्वादिष्ट हो या ना हो, कहने का मतलब है कि किसी को स्वाद से भी मतलब नहीं, वही सबसे बड़ा शहंशाह है। और दोस्तों बात भी सच है कि इस दुनिया में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, अगर जिसके पास में हजारों समस्याएं हैं, जिसके अंदर चिंता लगी हुई है, वह इस दुनिया में शहंशाह हो ही नहीं सकता। शहंशाह तो वही है जिसके पास ना समस्याएं हैं, ना गम है, ना चिंता है, ना किसी प्रकार का दुख है। वही इस दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह है। दोस्तों वह कौवी कौवा को बहुत धन्यवाद देती है, बड़ा प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद में अपनी रात को उसी वृक्ष पर गुजारने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक कौवा और कौवी की, जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। बस चाहूंगा उस प्रभु से कि आप खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।